बन के तैयार हो गई। बहुत टेस्टी, बहुत मज़े की हमारी जलफरेजी बन के तैयार हो गई है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अच्छे अच्छे कमेंट करें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम बना रहे हैं चिकन जलफरेजी, जिसके लिए हमने चिकन लिया है और हमने ये ऑयल डाल के इस चिकन को नमक के साथ थोड़ा सा नमक ऐड करके हमने ये तेल में पकने के लिए रख लिया है। तो हम थोड़ी देर इसे चिकन को पकने देते हैं और ढक्कन लगा लेते हैं। बहुत टेस्टी, बहुत मज़े की ये चिकन जलफरेजी बनती है। जब तक हमारी चिकन जो है वो गल रही है, बिल्कुल हल्की आंच पे हमने इसे रख लिया है। 5 मिनट तक हम इसे भूनेंगे चिकन को, फिर हम गलने के लिए भी इसे रख लेंगे। और तब तक हम ये अपने जो है सब्जियां दिखा लेते हैं आपको कि इसमें क्या क्या चाहिए। ये टमाटर चाहिए हमें, ये इस तरह से जो चॉप किए होते हैं, ये जो बीज वगैरह इसके होते हैं वो मैंने निकाल दिए हैं। और ये हमें प्याज चाहिए और ये एक मैंने प्याज ली है, तो इस तरह से मैंने इसे छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया है। और हमें शिमला मिर्च चाहिए और ये मैंने आधी शिमला मिर्च ली है, तो ये भी कट कर लेते हैं। और ये मैंने टमाटर लिए हैं, वो वाले टमाटर जो हैं वो इसमें ऐड होंगे साबित। और ये हम इसकी भी आप प्यूरी बनाकर भी डाल सकते हैं और ऐसे भी आप डाल सकते हैं। तो मैंने प्यूरी नहीं बनाई, ये मैं डायरेक्ट ही ऐसे डालूँगी। तो अभी हम बना लेते हैं अपनी जलफरेजी। बहुत टेस्टी, बहुत मज़े की बनती है। अच्छा, तो जी ये हमारा जो है चिकन वो अच्छे से भुन गया है। इसने अपना कलर भी चेंज कर लिया है और आप देख लें कि माशाल्लाह से इसमें ये कितना प्यारा कलर आया है। और ये हमने चिकन को भून लिया है। अभी हम इसी स्टेज पे ये अदरक लहसुन का पेस्ट डाल लेते हैं और 1 मिनट तक हम इसे भी भून लेते हैं, ताकि जो हमारी ये अदरक लहसुन है इसकी खुशबू चिकन में चली जाए। तो हम इसे भून लेते हैं 1 मिनट तक। ये अच्छे से हमारा जो है अदरक लहसुन का पेस्ट वो भी भुन गया है। तो अभी हम इसमें अपने जो है मिर्च वगैरह वो डाल लेते हैं, स्पाइस वगैरह जो भी हैं वो हम इसमें डाल लेते हैं। तो ये मैंने लाल मिर्च ली है वो मैं डाल रही हूँ इसमें। ये अपने टेस्ट के हिसाब से आप डाल सकते हैं। और ये धनिया पाउडर मैंने लिया है, कुटा हुआ धनिया लिया है वो मैं डाल रही हूँ। और अभी इसमें ये हल्दी डाल रहे हैं। तो चलिए इसे थोड़ी देर के लिए भून लेते हैं। चलिए तो हम इसमें ये जो टमाटर हमने रख लिए थे, तो ये टमाटर हम इसमें डाल लेते हैं। तो हम टमाटर को भी भून लेते हैं इसके साथ। आप चाहें तो टमाटर जो है वो पीस के डाल सकते हैं और चाहें तो इससे भी अच्छे से गल जाएंगे। थोड़ी देर के लिए हम इसे ढक्कन लगा लेते हैं तो ये अच्छे से गल जाएंगे। और चिकन आपने जो है ना बोनलेस लेनी है, तभी आपकी जो है जलफरेजी टेस्टी बनेगी। और ये बनती भी बोनलेस चिकन में है। तो अभी हम इसे थोड़ी देर के लिए कवर कर लेते हैं। अच्छा, तो हम बिल्कुल थोड़ा सा पानी डाल लेते हैं ताकि ये हमारे टमाटर वगैरह जो हैं सॉफ्ट हो जाएं अच्छे से। अभी मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया है, तो अभी इसे कवर कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए। अच्छा, तो जी जब तक ये हमारा चिकन जो है वो अभी गल रहा है, अभी मैंने ढक्कन लगा लिया है, तब तक हम ये जो अंडा है वो फ्राई कर लेते हैं। मैंने इसमें काली नमक थोड़ा सा डाला है और थोड़ी सी काली मिर्च मैंने डाली है सिर्फ इसमें, और कुछ भी नहीं डालना है इस अंडे में। और ये मैंने फ्राई पैन लिया है, ये दूसरी तरफ हम जो है ये फ्राई कर लेते हैं। अंडे को फ्राई कर लेते हैं, तब तक ये भी इसमें जाएगा, ये जलफरेजी में जाता है।
अच्छा तो जी ये अंडा फ्राई हो रहा है, तो अभी हम इसे फ्राई कर देते हैं। अच्छा तो आपको इसे को जलाना नहीं है, ज़्यादा कुक नहीं करना, जैसे ये अच्छे से पक जाए। जैसे ज़्यादा कुक करते हैं, ब्राउन कर लेते हैं, वैसा नहीं करना, नहीं तो इसका जो है जायका ख़राब हो जाएगा, इसका टेस्ट जो है ना वो ख़राब हो जाएगा, इसलिए। तो जी देख लें, ये अंडा भी हमारा कुक हो गया है, अभी ये अंडा भी बन गया है। तो अभी हम इसकी जो है इसे उतार लेते हैं चूल्हे से। अच्छा तो आ जाते हैं अपनी चिकन की तरफ, हम आ जाते हैं अभी। तो अभी हम देखते हैं कि इसकी क्या कंडीशन है। माशाल्लाह से ये देख लें, ये जो हमने इसमें टमाटर वगैरह डाले थे वो अच्छे से अभी पक गए हैं, वो गल गए हैं बिल्कुल। इसकी ग्रेवी जो है अच्छे से बन के तैयार हो गई है। तो चलिए और इसमें जो चीज़ें डालनी है वो डाल लेते हैं। अच्छा तो चिकन जो है बगैर हड्डी वाला लेना है आपको, बोनलेस चिकन लेना है आपको। और इसमें कुछ एक दो हड्डियां हैं, ये मैं रिमूव कर दूंगी, इससे थोड़ा सा टेस्ट आ जाता है हड्डियों से, तो ये मैंने इसीलिए रिमूव नहीं की, तो मैं ये पका कर फिर इसे रिमूव कर दूंगी। तो चलिए अभी हमने ये जो रखी थी अपनी सब्जियां वो डाल लेते हैं। ये सारी सब्जियां वगैरह जो हैं ये हम इसमें अभी डाल लेते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से कितनी खूबसूरत हमारी जो है जलफ्रेजी, माशाल्लाह कितनी अच्छी लग रही है, बहुत टेस्टी, बहुत मज़े की बनती है। तो चलिए कुछ चीज़ें, और जो मैंने टमाटर पहले डाले थे वो ग्रेवी के लिए डाले थे, अभी ये जो है अभी ये टमाटर मैंने डाले हैं, ये पूरे कुक नहीं करने। अच्छा तो जी ये मैंने लिया है ये थोड़ा सा ये सोया सॉस, थोड़ा सा चिली सॉस और आधा आधा चम्मच मैंने लिया है, और थोड़ा सा मैंने सिरका लिया है, ये इसमें डाल लेते हैं। और थोड़ा थोड़ा मैंने इसलिए डाला है क्योंकि ये जो हमारा चिकन है ना ये आधा किलो से कम है, तो आधा किलो अगर आप बना रहे हैं तो एक एक चम्मच आप डाल सकते हैं, छोटा वाला चम्मच जो होता है वो डाल सकते हैं आप। तो ये मैंने इसमें डाल लिया है, अभी थोड़ी देर के लिए हम इसे कुक करेंगे। अच्छा तो जी ये मैंने थोड़ी सी चीनी ली है, वो मैं इसमें डाल लेती हूँ। अगर आपके पास टमाटो केचप अवेलेबल है तो फिर चीनी की ज़रूरत नहीं है, अगर नहीं है टमाटो केचप आपके पास अवेलेबल तो आप आधा चम्मच चीनी का डाल सकते हैं। तो क्योंकि ये जलफ्रेजी जो है थोड़ी सी मिठाई का थोड़ा सा टेस्ट होता है, तो ये चीनी इसमें जाती है। तो हमने ये जो अंडा रखा था हमने पका के, वो भी इसमें ऐड कर लेते हैं, वो भी हम इसमें शामिल कर लेते हैं। माशाल्लाह से कितनी खूबसूरत, कितनी माशाल्लाह से टेस्टी ये हमारी जलफ्रेजी बन के तैयार हो गई है। और मैंने इसमें नमक जो है जब मैंने चिकन कुक किया था तो तब मैंने नमक डाला था इसमें, और नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से रख सकते हैं। तो माशाल्लाह से ये देख लें, ये हमारी जलफ्रेजी बहुत मज़े की, बहुत टेस्टी हमारी जलफ्रेजी बन के तैयार हो गई है। सब्जियों को पूरा कुक नहीं करना, ये जैसे ग्रीन ग्रीन है वैसे ही रहने देनी है, और टमाटर को भी बिल्कुल जैसे गल जाते हैं वो नहीं गलाना है, इसे भी साबित ही रखना है। तो ये हमारी जलफ्रेजी बन के तैयार हो गए, बहुत टेस्टी, बहुत मज़े की हमारी जलफ्रेजी बन के तैयार हो गई है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अच्छे अच्छे कमेंट करें। मुझे दीजिए।